मोअज़्ज़िज़ मेहमान और ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम की शुरुआत की तरफ हमारा दिल एक अफसोसनाक खबर से भी भरा हुआ है। हाल ही में अहमदाबाद में हुए एक प्लेन क्रैश में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का इंतकाल हो गया। दुख की खबर है कि हमने एक अजीम लीडर को खो दिया। हमेशा याद रखा जाएगा। इस गम के लम्हे में हम उनको इस सिलसिले में दावत देना चाहती हूँ। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय। आप सभी तशरीफ रख सकते हैं। आप सभी तशरीफ रख सकते हैं। बेटी साहब जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में कार्य किए, उसी टों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में माननीय संगठन मंत्री श्रीमान अशोक गोयल जी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं जोरदार तालियों से आपसे गुजारिश करता हूं कि उनका बीच में है, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे एमएलए विक्रम रंधावा जी है, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। साजिद साहब है, साहिल साहब और अर्शीद साहब, मैं और अशोक भट्ट साहब, मैं तहे दिल से सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पहले ही मैंने बोला कि आज का जो कार्यक्रम है वो 11 साल आया। आज उसी जिस तरीके से पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, आज लाचों की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आप सारे कार्यकर्ता करप्शन स्कैम्स के बड़े बड़े नाम आते थे, और जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली, ट्रांसपेरेंसी इतनी हो गई कि आज आप देखते हो कि चाहे हमारे डीबीटी हो, जो हमारे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, या ऐसे अनेक कार्य जो हमारे देश में हुए कि जो हमारे देश में विकसित भारत होना चाहिए। और मैं मानता हूं ये जो 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किए, वो एक देश बनी बदला। हमारे देश में एक ट्रांसपेरेंसी आई, हमारे देश में करप्शन का जो बड़ा अरूज था वो खत्म हो। आप देखते होंगे जब से पहले जब हमारे जो हमारे एमएलए होते थे, एमपीज होते थे, देश भर में आपने देखा 2014 में किस तरह। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 11 साल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक बदलाव देखा, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़ा बदलाव एक देखा। और मैं मानता हूँ आज पूरा देश जश्न मना रहा है 11 साल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किए। और इन 11 सालों में जो कार्य हुआ, शायद ही कभी हमने इतिहास में कभी सोचा भी नहीं होता कि ऐसे कार्य हो जाएंगे। जहाँ सड़कों की हालत इतनी खस्ता होती थी, जहाँ हमारी रेल, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ रेल का भी उद्घाटन किया। मैं मानता हूँ जम्मू कश्मीर के लिए बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लिए बहुत उन्होंने बदलाव लाया। चाहे धारा 370 हटाया, धारा 370 हटने के बाद जो वाल्मीकि समाज है उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। जो हमारे पाकिस्तान के रिफ्यूजीज़ आए थे उनको बदलाव हुआ, और ऐसे कानून यहाँ पे पास हुए जो शायद हमने कभी सोचा नहीं था। उसमें चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, SC एट्रोसिटीज़ एक्ट
एक्ट हो, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो, ऐसे कई सारे काम हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज आप देखते हो वर्ल्ड लेवल पे अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री की देखोगे, आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बोलता है कि हम चौथी वर्ल्ड में सबसे चौथी फास्टेस्ट अर्थव्यवस्था है। तो मैं मानता हूँ ये माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से है। और आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर मुसलमानों की नज़र से देखेंगे, जितने सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने उनको सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। 4 साल मुकम्मल हो चुके, 11 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 370 भी का उसका भी खात्मा हो चुका है। यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नहीं मानते हैं मेरा काम, और एज अ सीएम जब मैं उनके देखिए उमर अब्दुल्ला हमेशा रोते हैं, रोने वाली बातें करते हैं। ये नहीं है उनको धमकाना डराना अफसर्स को, ये उनकी रीति रिवाज रही है और वो आज भी चाहते हैं कि वो धमका के काम करे। ऐसा नहीं होता है भाई, डेमोक्रेसी है जुड़ी। अगर आपको पावर्स मिले होम को छोड़ के, और बताओ ना बाकी जितने चाहे पीडीडी हो, पीएचई हो, बाकी अनेक सारे डिपार्टमेंट उनके पास है। उन्होंने अगर वादे किए लोगों के साथ 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1 लाख नौकरियाँ दे देंगे, पीएस से हटाएंगे, तो उनके वादे कहाँ गए? वो अपने वादों से मुकर गए हैं। उनको पता है ये वादे पूरे नहीं होने वाले, इसलिए ऐसे अनाप शनाप बातें करते हैं। मैं मानता हूँ जिस तरीके से वो यहाँ पे सरकार चलाना चाहते हैं, ये पुराना दौर अब नहीं रहा। धारा 370 हटने के बाद यहाँ एक बदलाव हुआ और हम चाहते हैं कि जो बदलाव हुआ है उसका जो श्रेय है वो हर एक व्यक्ति को हुआ है यहाँ पे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। और जिस तरीके से यहाँ पे एक वातावरण बना है डेवलपमेंट का, ये और बढ़ते जाए और गति से बढ़ते जाए, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। एलजी का ये डिप्टी सीएम का कहना है कि एलजी यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, 2 गवर्नमेंट यहाँ पे चलते हैं। जो कानून होगा, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर जो कानून है, हमेशा एलजी साहब ने ये खुद बोला है कि हम उसी कानून के अंडर काम करते हैं और करते भी रहे हैं। वो जहाँ सरकार है, जहाँ पब्लिक इलेक्टेड सरकार है, उनके पास भी हद इख्तियार है, वो अपने काम करें। उनने लोगों को बिजली पानी के लिए वोट लिया है तो, और वो फेल हो गए उस चीज़ को लेके, और वो अपनी जो नाकामियाँ हैं वो एलजी के ऊपर थोपना चाहते हैं।